एसडीएम दफ्तर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अपर कलेक्टर, नहीं हो सका निराकरण। एसडीएम कार्यालय के सामने जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी के द्वारा लोगों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। इसके चलते शनिवार को अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। लेकिन धरने पर बैठे ग्रामीण अपर कलेक्टर द्वारा दिए आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने धरना जारी रखा है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी के नेतृत्व में बिचौल में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते आज अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला आज धरना स्थल पहुंचे और एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी तथा जो भी समस्या आई उन सभी के निराकरण करने के भी आश्वासन दिए। वहीं जिस विभाग को जो समस्या थी उन सभी विभागों के प्रमुख को भी मौके पर उपस्थित थे। बिचौर से रामपाल लोधी की रिपोर्ट। जैसे कि रेंजर साहब भी हमने सुना यहाँ पर उपस्थित हुए थे अभी, उनका क्या कहना था? हाँ, रेंजर साहब अनुराग तिवारी जी यहाँ आए थे साथ में, और चूँकि रेंजर साहब का कहना ये था कि आपकी अगर फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं तो हम लोग बोले दल बनाकर एक जाते हैं और उसमें निर्णय लेते हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ है तो राजस्व विभाग आपका देता है। तो हमारा कहना ये था कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार हम परेशान नहीं होंगे। हमें तो इन वन विभाग की जो वन पशु है नीलगाय, उनको आप राष्ट्रीय माधव उद्यान में ले जाएं और हमें इनसे निजात दिलाएं। थैंक यू। जैसे आज आपको लगभग 13 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, और प्रशासनिक अधिकारी कोई मिलने आए आपसे? आज शिवपुरी जिले के एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला जी और पिछोर से घनश्याम दक्ष, विद्युत विभाग से फूड अधिकारी जगदीप लोधी जी, और उनके साथ में हमारे शिवशंकर गुर्जर जी तहसीलदार साहब, ये लोग आज मिलने के लिए आए थे। और चूँकि उनका मानना ये था कि आप हमें मुख्य मांगें बता दो कौन सी हैं आपकी, तो हमने उनको जा कही है कि हमारी तो लो एक ही प्रमुख मांग है, मुख्य की एक ही प्रमुख है कि हमें गौशाला चालू करवा दो, और गौशाला चालू करवा दोगे हमारे गौ माता को आसरा मिल जाएगा और हमारे खेत खलिहानों को उनसे निजात मिल जाएगी, गौशालाओं को। हम ये टेंट खोल देंगे। तो उन्होंने कहा कि टेंट खोल दीजिए और धरने से उठ जाइए। तो मंगलवार को हम और आप और डायरेक्टर बैठ के बात करेंगे इस विषय पर। तो हमने कहा आप लोग ही बात कर लीजिए मंगलवार को, शायद 7 जनवरी ही पड़ेगा मंगलवार को, तो आप लोग ही बातचीत कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि आपका क्या निर्णय हुआ, और आपने निर्णय जैसा लिया और गौशाला चालू हुई और हम टेंट खोल देंगे। ये हमारी बात हुई है। बकाया वो लोग यहाँ आए, हमने उनको बताया कि आपने यहाँ आकर हम पर उपकार किया है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 13 दिन आप लोग हमसे मिलने तो आए कम से कम। और इन किसान जो बैठे हुए हैं, इन किसानों की समस्याओं को आप पहले से भी अवगत करा चुके हैं, उनसे संबंधित या उनके समाधान के बारे में आपको कुछ बोला उन्होंने? उनसे संबंधित उन्होंने कोई बात नहीं रखी, और जिस भी किसान ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा ये तो आपकी पर्सनल समस्या है, इस विषय को छोड़ो, और दुरुस्ती वाली फाइलों को बोले एक दिन में नहीं कर सकते, प्रशासनिक तरीके से ही करेंगे, क्योंकि उसमें बोले टाइम लगता जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करते जाएंगे। और पटवारियों के विषय में जो बात हुई है कि बार बार खसरे को इधर उधर कर रहे हैं, नाम में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उस विषय पर उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। थैंक यू।